दोस्तों देखिए, जब से G20 जो शिखर सम्मेलन है, जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भारत में संपन्न हुआ है, उसकी ऐतिहासिक सफलता के बाद से एक बार फिर डिबेट शुरू हो गई है कि क्या भारत को यूएनएससी में, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद होती है, कि क्या उसमें भारत को परमानेंट सीट, स्थायी सदस्यता या जो शक्ति चाइना के पास है जिसको वीटो पावर बोलते हैं, कि क्या वो भारत को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। एक सभी भारतवासियों की तरह, जो देशवासी है उनकी तरह मेरी भी ये इच्छा है कि हमें वीटो पावर मिले। आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूएन के फॉर्मेशन को देखेंगे, यूएन की जो पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि क्या कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि हमें जो वीटो पावर है वो मिलनी चाहिए और दुनिया जो है वो नकारती है, या जो हमारे फेवर में बात नहीं करते हैं वो कौन से ऐसे रीज़न देते हैं। उन सब के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे और इसकी हम शुरुआत करेंगे इसकी फॉर्मेशन से। देखिए, जब आप यूनाइटेड नेशन को फॉर्मेशन को देखते हैं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक, वहीं इसके जो बीज है, जो इसके बीज बोए गए वो वहीं से बोए गए। वो कैसे बोए गए? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक। उस विश्व युद्ध ने दुनिया को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित किया कि दुनिया के जो देशों के बीच में आपस में व्यापार था वो सब तबाह हो गया और सब जो कनेक्शन थे आपस में एक दूसरे के, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो वर्ल्ड के नेता थे उन्होंने ये सोचने पर उनको मजबूर हुए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ताकि इस तरह की समस्या ना हो। तो यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड स्टेट थे, जो यूएसए थे, जो अमेरिका था, उनके प्रेसिडेंट थे जो वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक सुझाव दिया या उन्होंने स्थापना करी लीग ऑफ नेशन की 1920 में, जून 1920 में लीग ऑफ नेशन की वो स्थापना करते। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन का जो एक विफलता का कारण था, जो ये सफल नहीं हो पाई, वो विफलता का कारण ये था कि इसमें शामिल होने के लिए किसी भी देश को अपनी संसद से प्रस्ताव पारित करना होता था। अब चूंकि अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है, जो मतलब लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी, तो जो इसका संस्थापक था वो ही इसमें शामिल नहीं हो पाया, उनकी पार्लियामेंट ने उसको डिनाई कर दिया। अब जो संस्थापक था वही इसमें शामिल नहीं हो पाया, तो जो जिस उद्देश्य के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था वो उद्देश्य जो है विफल हो गया। और जो ये सोचा था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक देगी या आने वाले समय में कोई विश्व युद्ध होगा तो उसको रोक देगी, उसमें ये सफल नहीं हो पाई। और आप सब जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ। अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो तब फिर दुनिया के कान खड़े हुए कि क्या हम कार्य करें। तब फिर सब आपस में मिलते हैं, जो महाशक्तियाँ थी वो आपस में मिलते हैं और एक एटलांटिक चार्टर लाते हैं 1941 में, जिस पर चर्चिल, जो ब्रिटेन और यूएसए जो महाशक्ति थी उस टाइम पर, वो दोनों जो है उस पर साइन कर देते हैं और उसको रेटिफाई कर देते हैं। और ये जो शब्द है जो सुझाया था, वो शब्द सुझाया था रूजवेल्ट ने, जो यूनाइटेड नेशन जो शब्द है वो सुझाया था। अब इसी में यूनाइटेड नेशन का फिर चार्टर आता है। जब सहमति हो जाती है उस पर, उसके चार्टर बनता है। चार्टर मतलब उसका एक दस्तावेज, उसमें नियम, रूल और रेगुलेशन क्या क्या होंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो उसका एक चार्टर आता है, यूएन चार्टर। ये आता है 26 जून 1945 को। चार्टर आता है, ये दुनिया के सामने पेश होता है और दुनिया के 51 देश, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, 50 प्लस के इंडिया, वो देश इस पर साइन कर देते हैं। इस तरह ये 51 देश जो है इसके संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। ये यूएन चार्टर को सत्यापित कर देते हैं, रेटिफाई कर देते हैं उसको, और फिर उसी क्रम में 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हो जाता है। कब को? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन दिवस मनाते हैं, यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं हम कब? 24 अक्टूबर को। ठीक। अब इस तरह यूएन का गठन हो चुका है। अब यूएन ने जो इसको कार्य सौंपे गए, समय समय पे इसके अंग बढ़ते गए, उसको जो कार्य सौंपे गए उन पर ये कार्य करता है। ये पूरी दुनिया में कहीं युद्ध की संभावनाओं को रोकता है, कहीं खाने की कमी है, कहीं भुखमरी से लोग पीड़ित है, वहाँ भुखमरी के लिए काम करता है। लेबर, जो श्रम लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके लिए काम करता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है, कल्चरल के लिए काम करता है, जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं उनके लिए काम, सब फील्ड में काम करता है। उन सब चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे। अब जो देखिए, इसके जो अंग है, जो इसके पार्ट है, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है लगभग। ये आम सभा, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद। जो आम सभा है, आम सभा में देखिए जो भी सदस्य देश है इसमें लगभग 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य है इसके सदस्य बनने के लिए बताऊंगा कि कैसे इसका सदस्य बना जाता है। 193 सदस्य है। 193 इनकी सबकी हर साल मीटिंग होती है सितंबर महीने में। हर देश अपने प्रतिनिधि भेजता है वहाँ पर सितंबर में बैठक में, और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका 1 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। हर साल इसका अध्यक्ष जो है वो चेंज हो जाता है। सारे जो फैसले हैं, जो मतलब मीटिंग्स के बाद जो भी कुछ फैसले हैं ऐसे हैं, इस सुरक्षा परिषद में पास होने के बाद इसमें ये पास होता है, और फिर वो जो भी रूल रेगुलेशन उन्हें कहीं लागू करना होता है तो वो लागू हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद मतलब आप कहते हैं ट्रस्टी एक तरीके से। जैसे कोई भी संस्था बनती है, कोई देश बनता है, तो उसको संस्था को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
आर्थिक ज़रूरतें होती हैं उसकी, उन्हीं आर्थिक ज़रूरतों की देखभाल के लिए जो परिषद बनाई गई है, जो संस्था बनाई गई है यूनाइटेड नेशन में, उसको बोलते हैं हम न्यास परिषद। इसमें जैसे हर देश जो है, दुनिया के जो सारे देश है, अपनी आर्थिक कैपेसिटी के हिसाब से अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो यूएसए का है, लगभग 22% पैसा जो है इसमें यूएसए देता है, और लगभग 19% इसमें पैसा जो जापान देता है। ये दो देश है जो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। लगभग 5% पैसा इसमें चाइना भी देता है, और हम जो है हम इसमें मात्र 1% पैसा देते हैं। यानी कि यदि वहाँ पर 100 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं तो सिर्फ हम 1 रुपये ही उसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव विषय है, जिसमें हमारी बात को जो है उस तरह से नहीं सुना जाता है जिस तरह से इतने बड़े कंट्री की बात को सुना जाना चाहिए। इसमें जो वो एक है, ये है सचिवालय। सचिवालय को आप देखिए कैसे देखें, देखिए इसका जो सचिवालय है उसका एक महासचिव होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं अध्यक्ष। इस तरीके से जो सचिवालय, जैसे आप सुनते होंगे कि यूएन के महासचिव जो है, जैसे अब पुर्तगाल के हैं जो एंटोनियो गुटेरस, आपने बान की मून नाम सुना होगा, आपने कोफी अन्नान नाम सुना होगा, आपने इसके सबसे पहले जो थे वो त्रिगवेली थे इसके, उनका नाम सुना होगा। प्रथम जो अफ्रीका के थे इसके वो थे बुतरस घाली, अपने नाम सुना होगा। अब इसका जो महासचिव है वो चुना जाता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए इसका सचिवालय का महासचिव चुना जाता है, और जो उसकी चयन होता है, जो उसका सिलेक्शन होता है वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। सुरक्षा परिषद जो है, कौन सी सुरक्षा परिषद? ये सुरक्षा परिषद, ये सुरक्षा परिषद ये रिकमेंडेशन करती है, फिर वो पास होता है उसमें, और फिर ये जो भी जिसको भी इनको सचिव महासचिव का जो सचिवालय का महासचिव बनाना होता है वो बन जाता है। देखिए इसमें ऐसे 2 सचिव हैं, कोफी अन्नान और डैग हेम्सरोल्ड। ये नाम गलत हो गया है, कोफी अन्नान और डैग हेम्सरोल्ड इनका नाम था। ये ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इस पर यूनाइटेड नेशन में अपनी तरफ से बेहतरीन कार्य करने के लिए, ठीक। सचिवालय हमारा हो गया, और एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद पूरी दुनिया में आर्थिक और सामाजिक कार्य के लिए, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करती है। आर्थिक कल्याण मतलब कहीं किसी देश में, जैसे आपने संस्था सुनी होगी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा यूनेस्को या यूनिसेफ और यूनेस्को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं जो है किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद के, ठीक। अब ये जो FAO है, FAO कार्य करती है पूरी दुनिया में। यदि कहीं भुखमरी है, कहीं खाने की समस्या है, तो वहाँ खाना पहुँचाने का, उनको जो है खाना सही उस मात्रा में मिले, वो काम करती है FAO। ILO काम करती है पूरी दुनिया के जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनके अधिकारों के लिए जो काम करती है वो करती है ILO, ठीक। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसे अपने अफगानिस्तान में या सीरिया में बच्चों के मतलब पास बैग देखे होंगे, उन पर पीछे लिखा रहता है यूनिसेफ। तो वो जो काम करती है बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए जो काम करती है वो करती है यूनिसेफ। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को काम करती है, जिसे आपने देखा होगा कि लाल किला यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। उस तरह से जो किसी भी देश में जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसके लिए जो कार्य करती है, उनके संरक्षण के लिए वो करती है यूनेस्को काम करती है। शिक्षा के लिए और उनके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जो काम करती है वो करती है यूनेस्को। अब एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये एकमात्र इसका ऐसा अंग है पूरे यूनाइटेड नेशन का जिसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग में है। कहाँ पर? द हेग में। बाकी सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो भी पूरी दुनिया से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में कोई भी केस आता है उसकी सुनवाई करती है और उसी के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन इनके है, जो भी वो है, इनके जो आर्टिकल है, जो भी उनके हिसाब से उस पर ये अपना फैसला सुनाते हैं। अब इसमें 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य हैं। सभी का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष के चुने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से दलवीर भंडारी जो 2018 में चुने गए, उनका 2027 तक का कार्यकाल है। एकमात्र जो ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से चुने गए हैं। ठीक। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये सुरक्षा परिषद। यही वो सुरक्षा परिषद है जिसके आधार पर चाइना भारत को हमेशा पाकिस्तान को घेरने से रोकता है। भारत कोई भी प्रस्ताव लाता है तो यही सुरक्षा परिषद में एक पावर है, वीटो पावर, जिसके आधार पर चाइना भारत की जो प्रयास है उनको विफल कर देता है। ये सुरक्षा परिषद क्या है? देखिए सुरक्षा परिषद, इसमें सदस्य देश होते हैं 15 सदस्य में 5 ऐसे देश हैं, 5 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इसकी स्थापना में महाशक्तिशाली थे, जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर
और 10 हैं अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य जो बाकी 193 देशों में से जो बाकी है उनमें से अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो चुने जाते हैं। ये 10 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल होता है सिर्फ 2 वर्ष के लिए। अब कोई भी प्रस्ताव आता है, कोई भी जैसे प्रस्ताव आया, कोई प्रस्ताव यूएन में पास होना है, अब वो यूएन में पास होने के लिए उस प्रस्ताव के लिए 9 वोट चाहिए होते हैं। कितने? 9 वोट। अब इस 9 वोट में से 5 प्लस के 4 के रेशियो में ये 5 वोट मैंडेटरी हैं, ये जिनके पास वीटो है इसी को बोलते हैं वीटो। यदि इन सभी के, इन चारों की भी वो मिल गई और आम सभा में जब ये जाता है यहाँ से पास होने के बाद, वहाँ से 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए, वहाँ से 121 का भी समर्थन मिल गया, अगर यहाँ से इन 4 का भी मिल गया, लेकिन इस 5 में से यदि एक ने भी मना कर दिया तो ये जो प्रयास है वही विफल हो जाता है। यही कारण है जैसे जो जब भी भारत जो है, हमारा देश जो है, जैसे पाकिस्तान के जो अजहर मसूद है, जो टेररिस्ट है, भारत कई बार प्रस्ताव लेके आया है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय, जो अजहर मसूद है उसको अंतर्राष्ट्रीय इस तरह का जो आतंकवादी घोषित किया जाए। लेकिन जैसे ही भारत प्रस्ताव लाता है सब इस पर सहमति देते हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान के फेवर में उस पर वीटो कर देता है और वो प्रस्ताव जो है वहीं रद्द हो जाता है। यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमें ये पावर मिलनी चाहिए। अब वो क्यों मिलनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जो पॉजिटिव चीज़ है कि हमें ये सदस्यता जो है वो क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, एक तो इसके हम संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्य मतलब जैसे हमने देखा कि 51 देश थे जिन्होंने इसको साइन किए थे इसके संस्थापना में, उसमें हम भी थे, 50 प्लस के 1 में हम भी थे कि हम शुरू से ही इसको रेटिफाई कर रहे हैं, शुरू से ही यूनाइटेड नेशन की सभी बातों को मानकर हम चल रहे हैं, तो हमें क्यों इसकी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा है कि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्री देश है। यहाँ पर जितने वोटर है उतनी जनसंख्या जो है पूरे यूरोप, अगर यूरोप, अमेरिका को, ब्राज़ील को, इनको मिला ले, उतने उनकी जनसंख्या से ज़्यादा वोटर है हमारे पास, लगभग 80-85 करोड़ वोटर है हमारे पास। अब बताइए इतना बड़ा लोकतंत्र काम कर रहा है, उतने बड़े लोकतंत्र को यूएन में जो है स्थायी सीट को दरकिनार किया जाता है। दूसरा, आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोधी। आतंकवाद को थामने के लिए, पूरी दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए जितना भारत ने काम किया है उतने हो सकता है किसी और देश ने ना किया हो इतना। मतलब आर्थिक स्थिति इतनी कम होते हुए भी शुरुआत से हमने शुरू से आतंकवाद को अपोज किया है, आतंकवाद के विरोध में हुए, ना कभी भारत से आतंकवाद पर पनपा है। ठीक। दूसरा, जो शांति सेना है, एक इसकी पीस कीपिंग सेना होती है। पीस कीपिंग सेना जैसे कहीं कुछ धार्मिक विद्रोह हो रहा है, कहीं गृह युद्ध हो रहा है, अगर यूनाइटेड नेशन चाहता है कि वहाँ अपनी सेना भेजे तो जो वो सेना भेजी जाती है उसी को बोलते हैं हम शांति सेना या पीस कीपिंग सेना। ये पीस कीपिंग सेना भेजने का भी प्रस्ताव वही पास होगा, आम सभा में होगा, सुरक्षा परिषद में होगा। और जो शांति सेना में जो सबसे ज़्यादा सैनिक योगदान होता है वो सैनिक योगदान हम करते हैं, भारतवासी करते हैं और बांग्लादेशवासी। ये सबसे ज़्यादा योगदान जो है किस में करते हैं? शांति सेना में सबसे ज़्यादा योगदान हम करते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ जो है मिलनी चाहिए। अब जो दुनिया बोलती है, जो यूनाइटेड नेशन में चाइना जो काउंटर में वो देता है कि भारत को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उसको वो बोलता है कि एक तो एक एनपीटी संस्था है, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कि एनपीटी पर हमने साइन नहीं किए हैं, सीटीबीटी पर हमने साइन नहीं किया। ये एनपीटी क्या है? एनपीटी बस थोड़ा सा ये समझिएगा कि एनपीटी एक संधि है जो ये बोलती है, जो इस पर साइन कर देता है कि दुनिया में सिर्फ 5 ही देश है जिनके पास परमाणु पावर है, बाकी कोई भी परमाणु संपन्न शक्ति नहीं है। अब हमारे पास दोनों, हमारे इधर चाइना हमारा विरोधी है, इधर हमारा पाकिस्तान विरोधी है। अब यदि देखिए, यदि इन दोनों के बीच में रहकर हम अगर परमाणु हथियार न रखें तो हमारी सुरक्षा को कितना खतरा हो सकता है, इसलिए भारत ने इस पर कभी साइन नहीं किया। दूसरी है सीटीबीटी। सीटीबीटी कहती है कि जो परमाणु परीक्षण है कि कोई भी देश न हवा में, न कहीं भी, न समुद्र में परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए भारत ने इस पर भी साइन नहीं किया है। दूसरा, एक जैसे डिस्प्यूट होता है यदि किसी का, जो इस पर एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि आपका कश्मीर पे कश्मीर डिस्प्यूट है, कि यदि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो कश्मीर डिस्प्यूट जो है भारत के फेवर में हो जाएगा। कश्मीर चूँकि उसमें पीओके है और दूसरा उसमें जो पाकिस्तान के हाथ में अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है वो उसके चाइना के पास है, इसलिए चाइना उस विवाद पर उसकी पकड़ बनी रहे, इसलिए वो हमें नेगेटिव चीज़ें ये बताकर उसमें हमारे खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करके हमें रोकता है, वीटो पावर रोकने से। और दूसरा, वो मैंने बताया आपको कि सिर्फ 1% हम कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। दूसरा, अब ऐसे देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास भी है चाइना का। चाइना का नेगेटिव पॉइंट हमारे पास क्या है? एक संधि है MTCR। MTCR क्या संधि है? ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संधि है। इस MTCR संधि में भारत के पास वीटो पावर है और चाइना इसका सदस्य नहीं है। तो यदि ऐसा हो सकता है कि भारत जो है नेगोशिएट करके कि हम MTCR में आपको सदस्यता दिलाते हैं, आप हमें उस UN में जो स्थायी सदस्यता है उसमें आप हमें सदस्यता दिलाइए, इस तरह से काउंटर कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने चीज़ों को देखा कि कैसे यूनाइटेड नेशन बना, उसमें क्यों भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, क्यों भारत को सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए जो दुनिया बोलती है, उनके बारे में भी हमने जाना और कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, सब जाना। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। शुक्रिया।